वक्फ संशोधन कानून अब पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों के कई नेता अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उनकी कोशिश है कि इस कानून को किसी भी तरीके से निरस्त किया जाए। आपको बता दूं कि एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है वो मुस्लिम समुदाय के हित पे है। कुछ लोग हैं जो मुस्लिम ठेकेदार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो केवल विरोध की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आखिर इस कानून का भविष्य क्या है। अभी हमारे साथ दो सहयोगी भी हैं, संदीप पांडे और फरहा खां। संदीप, ये बताइए कि कुछ बड़े राजनेता इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपको क्या भविष्य दिखता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना सभी के लिए दरवाजे वहां खुले हैं, क्योंकि जो कानून सदन में बना है वो उसके सिद्धांत क्या है, वो कानूनी तौर पर सही है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा कि जो कानून में संशोधन लाए गए हैं वो कानूनी रूप से कितना स्टैंड लेते हैं, संवैधानिक रूप से कितना स्टैंड लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दों पे जो है मंथन करेगा। हालांकि जो लोग गए हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को लेकर गए हैं, वहां पे इस लिहाज से याचिका दायर की है कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, उनके समानता के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप किया गया है। लेकिन जो कानून संसद में बना है, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा कि जो कानून बनाया गया है संसद में वो कानूनी तौर पे कितना सटीक है। इसके आधार पे आगे बहस होगी और चर्चा होगी। इसी को लेकर सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर दी है कि जो विपक्षी दल हैं या जो संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पे याचिका दायर की है, तो सिर्फ उन्हीं की बात ना सुनी जाए, हमारी भी बात उसमें रखी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मसले को आगे देखेगा और कई चरणों में अभी इस पे जो है सुनवाई होगी बहुत बारीकी से, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा है, तमाम विदेशों में भी इसकी चर्चा है, क्योंकि बहुत अहम बिल है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। जो कानून विशेषज्ञ हैं, न्यायाधीश हैं, वो इस पे पूरा मंथन करेगा और इसके बाद ही कोई फैसला सुनाएगा। और जब फैसला आ जाएगा, ये पूरी तरीके से सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जैसे पूर्व के कानून जब बने थे संसद द्वारा, उसके बाद भी तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए और जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उसके बाद पूरा मामला पटाक्षेप हो गया। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कई ऐसे कानून संसद में बने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और बहुत कह सकते हैं कि वो पेचीदा स्थिति भी बनी, क्योंकि अगर संसद में कोई कानून बनता है और उसमें कोर्ट में चैलेंज होकर के उसको बदला जाता है। लेकिन अश्वनी उपाध्याय एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी इससे पहले जो कानून था वक्फ का, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस कानून को लेकर के अगर आपकी जमीन है तो बताएं, और अगर आपकी जमीन नहीं है तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। और वो फिर हाई कोर्ट भी आ गए। लेकिन अभी फरहा खान है। फरहा, ये बताइए कि जो वक्फ कानून है, समय समय पर इस कानून को चुनौती दी गई। 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये कहा गया कि एक बार वक्फ तो हमेशा के लिए वक्फ, ऐसी बात कही गई और इसके कानून को बदला नहीं गया। क्या देखते हैं इसके भविष्य को? सर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पर बात आ रही है, यानी डिफरेंट पार्टीज, जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि ये संवैधानिक जो हमारे जो धर्म के जो भी इस्लामिक में जो कहते हैं कि जो हम वक्फ को दे रहे हैं, यानी जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हम वक्फ को समर्पित कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। तो ये डिफरेंट याचिका दायर की गई हैं और साफ तौर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी, वरिष्ठ जो नेता भी रह चुके हैं और जो एडवोकेट है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी जो भी याचिका दायर की गई है उनको सुना जाए। यानी जब भी कोई बिल बनता है उसके बाद हमेशा, जैसे सीए एनआरसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो मुस्लिमों का कहना था कि हमारी बात को रखा नहीं जा रहा, हमारे पक्ष को नहीं रखा जा रहा है, इसलिए वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ भी पूरी तैयारी थी। तो वो स्थिति ना बने, तभी बहुत ज़रूरी है कि 15 तारीख से जो सुनवाई होनी है, ताकि पूरे पक्षों को सुना जाए, ताकि दोनों जो पक्ष हैं वो ये ना कहें कि बिल तो पारित हो गया, बिल पास हो गया, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। पीएम ने भी साफ तौर पर कहा है
कि उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है, ये जो हम बिल ला रहे हैं वो इसलिए नहीं ला रहे कि हम मुसलमानों का हक छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको और राइट्स मिले, इससे महिलाओं को भी और राइट्स मिलेंगे, यानी जो तलाकशुदा हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे क्लॉज को ऐड किया गया है। लेकिन वहीं पर जो मुस्लिम लोग हैं उनका कहना है कि इस पूरी चीज़ की जो प्रक्रिया है वो एक इस्लामिक तरीके से फॉलो होती है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो सर, जो भी याचिका दायर हुई हैं वो डिफरेंट चीज़ों पर हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि कई बार इस पर जब सुनवाई होती है, ऐसे कुछ बिल्स होते हैं तो दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं, और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि दोनों पक्ष को सुना जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी जाए और उस पर कोई फैसला लिया जाए। फरहा, ये बताइए कि कल राइजिंग भारत कार्यक्रम नेटवर्क 18 के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने पहली बार इस कानून के पास होने के बाद उन्होंने वक्फ पर खुलकर बातें की और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो वक्फ कानून है वो मुस्लिमों के हित में है और कुछ मुस्लिम के ठेकेदार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि वाकई ये मुसलमानों के हित में है और जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति की वजह से विरोध कर रहे हैं? सर देखिए, सबके ओपिनियन इस पे अलग हैं, लेकिन जो पीएम ने साफ तौर पर बताया कि बहुत सालों से ये होता है कि पसमानदा मुसलमानों की बात करें या पिछड़े वर्ग की बात करें कि उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया है। उनका कहना है कि जो भी पार्टीज हैं वो अपने हिसाब से बिल लेकर आई हैं और उन्होंने मुस्लिमों का नहीं सोचा है, और बहुत सारे लोग इसमें बीच में ऐसे हैं जो बिल को गलत बताकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जिस क्लॉज की मैं इससे पहले बात करी थी कि महिलाओं को क्या मिलेगा उसके बारे में बताया, लेकिन वहीं अगर मुस्लिम वर्ग की बात आती है और अगर आप मेरा परसेप्शन पूछते हैं तो सर, जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ दोनों पक्षों को देखेगा। वहाँ पर जो भी याचिका दायर हुई है उस पर पूरा फैसला होगा कि दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी बात पर क्या क्या उनके पास जो क्लॉजेज हैं वो क्लॉज ठीक है, और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि दोनों पक्ष को सुना जाए। तो इस पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक बिल अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं होता तो उस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जाहिर सी बात है कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही होता है, कानून संसद में ही पास होता है। लेकिन कई ऐसे मामले हुए हैं जब कानून को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सच्चाई ये भी है कि कुछ कानून को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल भी दी। हालांकि वक्फ को लेकर के जिस तरीके के समय समय पर जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, कई को रिजेक्ट किया, कई को हाई कोर्ट उन्होंने भेजा। जाहिर सी बात है, चूंकि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा कानून है, ऐसे में सबकी नजरें जरूर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर क्या फैसला या क्या रुख अपनाती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।